उत्तरा के ऊपर अश्वत्थामा ने जब मारा ब्रह्मास्त्र, तो उनकी अपनी सास और ददिया सास दोनों खड़ी थी वहीं पर। कुंती भी खड़ी थी, द्रौपदी भी खड़ी थी, अर्जुन भी खड़े थे, युधिष्ठिर भी खड़े थे, भीम भी खड़े थे, उनके परिवार के लोग थे। वो बहू थी घर की। कोई भी घर की बहू किसी बाहरी व्यक्ति के पास सहायता मांगने को नहीं जाती जब तक उसकी सास है, उसके अपने परिवार हैं। पर जब मारा अश्वत्थामा ने बाण और दौड़ती हुई आई उत्तरा, और एक सेकंड व्यतीत किए बिना श्री कृष्ण के चरणों में गिर करके बोली कि रक्षा करो, पाहि माम पाहि माम पाहि माम। भगवान ने कहा डर मत इधर आ, पर एक सवाल है, उत्तर दे। तेरी सास यहां खड़ी, तेरा ससुर यहां खड़ा, अरे हम तो दूर के रिश्तेदार हैं तेरे 5-5 ससुर ऐसे हैं, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, मां कुंता, द्रौपदी, तुम मेरे पास क्यों आ गई? दिल की बात अपने साथ से कर। तो उत्तरा ने जो उत्तर दिया है, ये उत्तर सारे भारत के लिए और सारी माताओं के लिए विशेषकर ध्यान से सुनो। तुम्हारे लिए उत्तरा उत्तर दे रही है। अभिमन्यु की पत्नी, धर्मपत्नी उत्तरा कहती है कि ये बात मुझे मेरी सास और मेरी दादी सास ने सिखाया है। क्या? कहा मेरी प्यारी बहू, मेरी बेटी, जीवन में कभी कोई संकट आ जाए तो इन 2 कौड़ी के रिश्तेदारों और नातेदारों के पास अपना 1 सेकंड, 1 पल बर्बाद मत करना। पहले ही अटेम्प्ट में श्री कृष्ण के चरण में चली जाना। मैं नंगी हो रही थी इनके बीच में, इन्होंने कोई नहीं बचाया मुझे। मेरे 5 पति, ये दादा भीष्म, ये गुरु द्रोण, ये कृपाचार्य, ये मेरा सास, ये मेरे ससुर, सबके पास मैं रो रही थी, बचाओ बचाओ, मैं बहू हुई, बचाओ। तो द्रौपदी ने अपनी बहू को सिखाया था कि मेरी बहू रानी, तू भूल मत करना, ये देखने में है मुष्टंडे, काम नहीं आएंगे। ये दादा भीष्म, इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त है इनको। गजब हो गया भाई यार। हस्तिनापुर के गद्दी के हिफाजत का सौगंध लिया था भीष्म पितामह ने कि अपने ही घर की बहू को बीच बाजार में नंगा किया जा रहा है। ये कौन सा सौगंध था? ये कैसा सौगंध है? और वो भी ऐसे व्यक्ति जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। कोई माई का लाल नहीं मार सकता जब तक उनकी इच्छा न हो। भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त है। कभी विचार नहीं किया आपने? आपके समाज में ऐसी घटना हो जाए तो आप छोड़ोगे कि दादाजी आप बताइए, आप कैसे चुप रह गए? तो दादाजी कहते क्या करे बेटा, हमको मारने लगता। अरे किस मैया ने, किस शेरनी ने शेर जनाए जो भीष्म पितामह के ऊपर तीर उठा लेगा? अर्जुन के कवच और कुंडल छेद दिए थे। कृष्ण के रहते हुए कृष्ण का कवच और कुंडल छेद दिया था भीष्म पितामह ने। साक्षात भगवान है कृष्ण। खाल पलट दिया था भगवान का। अर्जुन को नंगा कर दिया था जब बाणों की वर्षा करने लगे भीष्म पितामह। तो बताओ, ऐसे निष्णात योद्धा और ऐसा वरदान प्राप्त की दुनिया में कोई मार ही नहीं सकता, और वो भी अपनी बहुरानी को नंगा होते हुए देख रहे थे। ये कौन सी मजबूरी थी? ये कौन सा सौगंध था?
इसलिए भारतीय शास्त्र में मैंने कहा किसी व्यक्तित्व या व्यक्ति के ग्लोरिफिकेशन के लिए नहीं बनाया गया।